वंदे मातरम साथियों, इनकम टैक्स पोर्टल से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा कर रहा हूँ। जैसे कि आपको पता है आईटीआर फाइल करने का प्रोसेस चल रहा है और कई लोगों ने अपना आईटीआर फाइल कर दिया है और रिफंड का इंतजार कर रहे हैं और कुछ लोगों के प्रोसेसिंग शो नहीं हो रही है। लेकिन एक बहुत बड़ी अपडेट मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने आज 2 ऐसे अकाउंट चेक किए हैं जिनका रिफंड आ चुका है, लेकिन जब प्रोसेसिंग वगैरह में चेक करते हैं तो उनका ड्यू आ रहा है। तो मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा कैसे करेंगे, और अगर आपकी भी ये है तो आप कैसे चेक करेंगे कि आपका रिफंड इशू हुआ या नहीं हुआ। तो यहाँ से जैसे एक मैंने लॉगिन किया हुआ है, यहाँ से जैसे लॉगिन करेंगे तो यहाँ व्यू आईटीआर स्टेटस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आ रहा है रिटर्न फाइल ऑन 1 जून 2026 और रिटर्न वेरीफाइड ऑन 1 जून 2026। यानी 1 जून 2026 को रिटर्न फाइल किया था, वेरीफाई कर दिया था, लेकिन रिटर्न प्रोसेसिंग और ये अभी तक प्रोसेस्ड ऑन, ये दोनों खाली आ रही है। इसका मतलब अभी तक इनका प्रोसेसिंग नहीं हुई है। इसके बाद में दूसरा जो ऑप्शन है कि यहाँ से आप ई फाइल में जाकर के यहाँ व्यू रिटर्न फाइल्स फाइल रिटर्न्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ भी आप देखेंगे तो यहाँ व्यू रिटर्न डिटेल पे देखेंगे तो यहाँ भी इनका 1 जून को आईटीआर फाइल है, उसके बाद में वेरीफाइड है, वेरिफिकेशन सक्सेसफुली वेरीफाइड है 1 जून को। उसके बाद की कोई अपडेट यहाँ शो नहीं हो रही है। लेकिन अब इनका जब स्टेटमेंट यहाँ से जैसे स्टेटस चेक करते हैं, यहाँ जैसे सर्विसेज में जाकर के यहाँ एक ऑप्शन है नो योर रिफंड स्टेटस, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पैन नंबर आ गया और यहाँ सिलेक्ट असेसमेंट ईयर 2026-27 है और यहाँ क्लिक करने के बाद में नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपके यहाँ सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ लिखा हुआ आ रहा है, मैं आपको बता दूँ यहाँ जो इसको लिखा हुआ आ रहा है, थोड़ा सा ये लोडिंग में समय ले रहा है। तो यहाँ ऊपर जो लिखा हुआ आ रहा है इसको मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से जैसे लिखा हुआ आ रहा है, ये पैन नंबर आ रहा है असेसमेंट ईयर 26-27 और ये आ रहा है रिफंड सेंड टू द रिफंड बैंकर ऑन 20 जून 2026। यानी 20 तारीख को आज इनका रिफंड है वो बैंक को भेज दिया गया और इनके खाते में जमा भी हो गया। मेरे पास इनका मैसेज आया कि अकाउंट बैंक का मैसेज आ गया और इनका रिफंड है वो जमा हो गया और डेट ऑफ स्टेटस है वो 20 जून 2026। ये तो हो गया एक मामला। अब मैं एक आपको दूसरा लॉगिन करके बता रहा हूँ। यहाँ से जो दूसरा लॉगिन है इनका भी यहाँ से जैसे आईटीआर फाइल स्टेटस पर क्लिक करेंगे तो इनका आईटीआर है वो 28 मई 2026 को फाइल किया गया था। यहाँ आप देख रहे हैं आईटीआर रिटर्न फाइल ऑन 28 मई 2026 और वेरीफाइड ऑन 28 मई, यानी 28 मई को ही वेरीफाई कर दिया था। लेकिन अभी तक रिटर्न और प्रोसेसिंग दोनों में वैकेंट आ रहा है, यानी इनकी आ रहा है फाइल सक्सेसफुली और योर रिटर्न हैज़ बीन वेरीफाइड सक्सेसफुली, प्लीज़ वेट फॉर प्रोसेसिंग। यानी प्रोसेस नहीं हुआ यहाँ बता रहा है। यहाँ ई फाइल में जाकर के भी यहाँ चेक कर रहे हैं तो यहाँ व्यू फाइल रिटर्न्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ भी इनका जो बता रहा है, यहाँ से व्यू डिटेल्स पे जाकर के क्लिक करेंगे तो यहाँ इनके बता रहा है आईटीआर फाइल 28 मई ई वेरीफाई और यहाँ से सक्सेसफुली ई वेरीफाइड 28 मई को ये ई वेरीफाई किया था। लेकिन अभी तक इसके आगे का कोई भी प्रोग्रेस नहीं बता रहा है। लेकिन जब इनका यहाँ से सर्विसेज में जाकर के सबसे ऊपर स्टेटस में चेक करते हैं नो योर रिफंड स्टेटस, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पैन नंबर आ रहा है और यहाँ असेसमेंट ईयर आपको सेलेक्ट करना है 26-27। तो यहाँ इस नीचे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ इनका आ रहा है कि रिफंड सेंड टू द रिफंड बैंकर ऑन 20 जून 2026। यानी 20 जून 2026 को इनका भी रिफंड है वो इशू हो चुका है, यानी बैंक में आ चुका है, खाते में पैसा आ चुका है। और यहाँ डेट ऑफ स्टेटस भी यहाँ 20 जून 2026 आ रहा है। इसका मतलब हुआ कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा चुपके से कह सकते हैं एक तरीके से इनका रिफंड है वो जारी किया जा रहा है। हालांकि जब इसका स्टेटस चेक करते हैं डैशबोर्ड में जाकर के यहाँ व्यू आईटीआर पर क्लिक करते हैं तो अभी भी यहाँ प्रोसेसिंग पेंडिंग शो हो रहा है, लेकिन इनका रिफंड जमा हो गया। 2 केस मैंने आपको बता दिए और तीसरे केस में अब इनका मैंने आपको बता दूँ एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूँ कि जैसे जो साथी जिन्होंने शुरुआत में यानी जून शुरुआत में या मई के एंड में जो भी आईटीआर भरे थे वो पेंडिंग पड़े हैं, तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, ग्रीवेंस डाल सकते हैं। अब मान लो ग्रीवेंस कैसे डालेंगे तो वो भी आपको बता दूँ। अगर मान लो आपको थोड़ा सा अगर लगता है कि आपके अभी नहीं आ रहा है या रिफंड नहीं आ रहा है तो यहाँ ग्रीवेंस में आपको सबमिट ग्रीवेंस पे क्लिक करना है। यहाँ से जैसे ग्रीवेंस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ ई फाइल पे ईओ अलग अलग ऑप्शंस हैं, यहाँ से ईओ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको रिफंड स्टेटस पे आपको क्लिक करना है, रिफंड नॉट रिसीव्ड, या तो इस पर कर सकते हैं या अगर मान लो प्रोसेसिंग में अगर समस्या या प्रोसेसिंग नहीं हो रहा है तो आप यहाँ से ई फाइलिंग पे क्लिक करके यहाँ से अलग अलग ऑप्शंस हैं, यहाँ से आप प्रोसेसिंग वाला जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी जैसे मैं एक आपको किया हुआ जो रिफंड है या ग्रीवेंस है वो आपको बता देता हूँ। यहाँ व्यू ग्रीवेंस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ ग्रीवेंस जो है वो कल 19 जून 2026 को ग्रीवेंस डाला था और इसका स्टेटस सबमिटेड आ रहा है और ये सीपीसी आईटीआर पे क्लिक डाला था और यहाँ से जो ग्रीवेंस है मैं आपको बता देता हूँ क्या ग्रीवेंस डाली थी।
तो अगर आपके अभी तक, जैसे मान लो इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको ग्रीवेंस इस तरीके से डालना कि आपने किस तारीख को ITR अपना फाइल किया था और अभी तक कितने दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक मेरा ITR है वो प्रोसेस नहीं हुआ है। और आपको अपने एक्नॉलेजमेंट नंबर, यहाँ से जो एक्नॉलेजमेंट नंबर है वो किस तारीख को आपने वेरीफाई किया था वो तारीख डाल दें और अपना नाम और पैन नंबर यहाँ से इस तरीके से डाल दें और ये पूरा सबमिट करके आप यहाँ से करेंगे तो बहुत जल्दी आपका है वो इशू का मामला है वो हो जाएगा। यहाँ से मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, जैसे CPC ITR में जाकर के क्लिक करना है तो ग्रीवेंस यहाँ से अगर सबमिट करना चाहें तो CPC ITR इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ प्रोसेसिंग अगर नहीं है तो प्रोसेसिंग संबंधित पे क्लिक करना है और इनकम टैक्स एक्ट है 1961 है वो आपको सेलेक्ट करना है। अब सब कैटेगरी में आपको यहाँ से देख लेना है क्या लागू होता है। जैसे अदर प्रोसेसिंग है, यहाँ करके आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है और आपको यहाँ अपनी जो भी असेसमेंट ईयर है वो आपको सेलेक्ट करना है, जैसे 26-27 है। उसके बाद में अपनी ग्रीवेंस यहाँ डालनी है कि मैंने इतनी तारीख को ITR फाइल किया था, ये इसके नंबर है। उसके बाद में कॉपी ऑफ, यहाँ से आप जो भी कॉपी, चालान कॉपी या और भी कोई कॉपी वगैरह है तो वो आप यहाँ से डाल सकते हैं। तो इस तरीके से इसको जब आप सबमिट करेंगे तो बहुत जल्दी आपका है वो प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन बिना इसके किए हुए भी ITR है वो प्रोसेस हो रहे हैं। मैंने आपको पूरा प्रोसेस अभी बता दिया कि कई लोगों के सीधे ही रिफंड आ रहा है, जबकि प्रोसेसिंग में अभी 100 पेंडिंग बता रहा है। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट थी, तो आप एक बार जरूर चेक करें, आपका रिफंड स्टेटस चेक करें और रिफंड स्टेटस में जाकर के और बैंक में भी जरूर चेक करें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका अभी यहाँ प्रोसेसिंग पेंडिंग बता रहा हो लेकिन आपके खाते में पेमेंट जमा हो चुका हो। तो ये पूरी महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको बता दी। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो बहुत जल्दी लोगों के है वो ITR प्रोसेस करके उनका जो भी रिफंड है वो खाते में भेज रहा है और प्रोसेसिंग में अभी भी डिले बता रहा है। हो सकता है सिस्टम में कुछ अपडेशन में या थोड़ा सा समय लगता हो, लेकिन जो मैंने आपको बता दिया 2 एग्जाम्पल लाइव बता दिए कि यहाँ रिफंड इनका जमा हो चुका है। लेकिन यहाँ से डैशबोर्ड पे जाकर के जब चेक करते हैं तो यहाँ डैशबोर्ड पे इनका जो भी डैशबोर्ड है, यहाँ जैसे जो है डैशबोर्ड में इनका, यहाँ से मैं दोबारा बता दूँ आपको, रिफंड जो है इसमें व्यू रिफंड फाइल रिफंड पे आप क्लिक करते हैं तो अभी भी यहाँ इसमें सक्सेसफुली वेरीफाइड ही बता रहा है, प्रोसेसिंग नहीं बता रहा है। लेकिन जैसे ही इनका बैंक अकाउंट चेक करें या रिफंड स्टेटस इसमें जाकर के सर्विसेज में जाकर के चेक करें, नो योर रिफंड स्टेटस, तब इनका है वो प्रोसेस बता रहा है, इनके खाते में जमा हो चुका है। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी। और अगर आपने अपना ITR अभी तक नहीं भरा तो यथाशीघ्र 31 जुलाई इसकी लास्ट तारीख है। और अगर इस संबंध में मेरी सहायता चाहते हैं यानी मुझसे भरवाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैंने ईमेल ID है वो अपनी दे रखी है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।